आइए आपको बराह रास्त कराची चलते हैं, जहां पर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम एमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो डेटा है उस डेटा के थ्रू उनको मैसेज जाए और मैसेज के जरिए वो 2000 रुपए उसके अकाउंट में आ गए। अब उसकी मर्जी है कि वो किसी भी स्टोर से जाके वो आटे की मद में सब्सिडी लेना चाहे या किसी और चीज की मद में। लेट सपोज कोई शख्स आटा अगर नहीं खाता, कहता है जी मुझे चावल खाने, तो वो चावल की मद में जो है वो उसको वो गवर्नमेंट के पैसे से वो अपनी रियायत ले सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग अभी तक चल रही है। मैं अभी तक का डेटा देता रहा हूं, ये पूरे रमजान में चलता रहेगा और रमजान भर में इंशाल्लाह ताला 15.5 अरब रुपए की सब्सिडी हम दे चुके होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने खुसूसी तौर पर यह कहा है कि अगर कोई और शख्स समझता है कि मेरी मंथली इनकम 50,000 रुपए से कम है तो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के उन सेंटर पर जाए या 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड मैसेज करे और अपने कवायफ दे, तो विदिन 24 आवर्स जो है वो भी इनरोल्ड हो जाएगा। और अगर ये जो 15.5 अरब रुपए कल को इसमें से 5 अरब और भी प्लस करने पड़े तो हुकूमत सिंध वो करने को तैयार है। तो ये गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया था। तो कल वाले वाकये में भी मैं ये नहीं कहूंगा कि फैक्ट्री के मालिकान की नीयत खराब थी, उनका तरीका गलत था और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है कि आप ये सबके लिए मैसेज है कि बराए मेहरबानी नेकी का काम करना अच्छी बात है, सब नेकी का काम करें, लेकिन बराए मेहरबानी तरीकेकार उसका इख्तियार करें। किसी की जिंदगी से, किसी की कीमती जान से खेलने का इख्तियार किसी को नहीं है। सब तरीका अपना जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो इख्तियार किया जाए। ये तो चीज थी जो सिंध हुकूमत की जानिब से पूरे रमजान मुबारक में कोशिश की जा रही है, एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसके बारे में। इस वक्त जो मुल्क की सियासत में जो हो रहा है वो निहायत ही अफसोसनाक हो रहा है। और मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में आइन कानून की इस तरीके से बेतौकीरी आज दिन तक नहीं हुई। सबसे पहली बात, ये पिछले 1-1.5 महीने में जो कुछ हुआ है, हमने मैसेज क्या दिया है? हमने मैसेज दिया है कि ये आइन की किताबें हैं, ये कानून की किताबें हैं जो आपके पाकिस्तान पेनल कोड के, जो पिनल कोड के जो भी कानून है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अब इस मुल्क में फैसला डंडे के जोर पे होगा, इस मुल्क में फैसला बदमाशी के जोर पे होगा, इस मुल्क में फैसला गुंडागर्दी के जोर पे होगा, इस मुल्क में फैसले सिर्फ ताकत के जरिए कर सकेंगे, कानून के जरिए कोई फैसला नहीं होगा। जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने में जो लाहौर में तमाशे हुए, जो पुलिस वालों की पिटाइयां की गईं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए गए, उनके सिपाहियों को नुकसान पहुंचाए गए, जिस तरीके से पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके गए, मैं हैरान हूं। और वाकई ये मैं समझता हूं कि ये हमारे स्टेट के मुंह पे एक तमाचा है कि पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं किसी के घर से, किसी घर की छत से, और कोई गिरफ्तार नहीं है। जो गिरफ्तार है सबको जमानतें मिल रही हैं। अगर खुदा न खासा उस पेट्रोल बम में, जो कि आपने देखे कि पुलिस वालों ने फिर भाग के जान छुड़ाई वहां पे अपनी, अगर कुछ हमारे सिपाही शहीद भी हो जाते तो भी कोई पूछने वाला नहीं था। एक दफा इमरान खान या पीटीआई की तरफ से यह नहीं कहा गया कि हम अपने कारकुनों को रोकें या मजम्मत करते हैं कि जी हमारे कारकुन पुरअमन रहें, हमारे कारकुन कानून हाथ में ना लें। आपकी पंजाब की एक पीटीआई की लीडर साहिबा, जिनकी ऑडियो लीक हुई टाइगर फोर्स के सदर आरिफ अलवी से, उसमें वो कह रही है कि हमारे कारकुन पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। मतलब आप देखिए कितनी अदालतें हैं, सेशन अदालतें हैं, लाहौर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पूरी अदालतें देख रही हैं
कि जितने भी जज मौजूद जज साहिबान, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा मौजूद जज साहिबान, जब अपने घर पे होते हैं तो उनके बाहर सिपाही पुलिस वाला होता है, गाड़ी में बैठते हैं तो सिपाही पुलिस वाला होता है, अपने घर से लेके कोर्ट तक जाते हैं तो आगे पीछे मोबाइलें होती हैं, उसमें सिपाही पुलिस वाले हैं, आप कोर्ट रूम में बैठते हैं तो आपके सिक्योरिटी पे सिपाही पुलिस वाले हैं। उन पुलिस वालों को जूते मारे जाएं, उनको डंडे मारे जाएं, उनको पत्थर मारे जाएं, उनके ऊपर, उन पुलिस वालों के ऊपर पेट्रोल बम से अटैक हो, किसी एक अदालत ने सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। तो क्या मतलब, अगर और उस पर देखें कि आप ना कोई शोर मच रहा है, मैं तो अफसोस के साथ कहता हूं ना मीडिया में शोर मच रहा है, ना किसी अदालत में शोर मच रहा है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको इस तरह उठा रही है कि यार आप ये मुल्क, किस मुल्क में बैठे हो जहां पे आप पुलिस वालों को सरेआम बेतौकीरी करो, उनको मारो, उनको डंडे मारो, उनके ऊपर पेट्रोल बमों से, ये पेट्रोल बम से हमला, ये दहशतगर्दी है, ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये दहशतगर्दी में शुमार होता है पेट्रोल बम से हमला। तो आप ये चीज कर लो, लेकिन कोई अदालत सुओ मोटो नोटिस नहीं लेगी उस पर। इससे बड़ी लाकानूनियत पूरे मुल्क में कहीं नहीं हो सकती। इससे बुरी लाकानूनियत की मिसाल पूरे मुल्क में कहीं नहीं हो सकती। ये हम खुदा ना खासा ये मैसेज दे रहे हैं कि दिस कंट्री इज विदाउट द लॉ, यहां कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है। और उन सब लोगों को जो उसमें मुलविस है, जो उसके मास्टरमाइंड है, हर जगह से क्लीन चिटें मिल रही हैं, हर जगह से उनको बेल बिफोर अरेस्ट मिल रही है, अदालतें बुला रही, वो अदालतों में जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक मर्तबा भी अदालत के कहने पे नहीं गए, हां जब भी गए अपनी मर्जी से गए, अपने मूड के हिसाब से गए। वो जो भी वो जादू टोने में जो उनको तारीखें बताई जाती हैं कि इस तारीख में घर से निकलना, उस तारीख पे गए वो अदालत के बुलावे पे एक दफा भी नहीं गए, किसी एक कोर्ट में भी नहीं गए। और सारी की सारी अदालतों की तरफ से क्लीन चिटें मिल रही है ऐसे लोगों को कि रियासत पे आप हमले करें, रियासती इदारों पे हमले करें। अगर रियासती इदारों पे हमले करना जायज है, अगर ये फैसला हर कोई इस मुल्क में 22 करोड़ आवाम ये फैसला कर ले आज कि हमने गिरफ्तारी नहीं देनी, कल भी जो फैक्ट्री का वाकया हुआ, अगर वो फैक्ट्री के मालिकान फैसला कर ले कि हमने गिरफ्तारी नहीं देनी है, अगर इस मुल्क में हर शख्स फैसला करके अब मेरी गिरफ्तारी का फैसला मैं करूंगा कि मैंने गिरफ्तारी देनी है नहीं देनी है, तो फिर ये सारी चीजें बंद कर दी जाए। मैं पहले ये 10 दफा कह चुका हूं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप जब उनके वारंट निकाले गए, इज्जत के साथ, ग्रेस के साथ, हिम्मत के साथ और मैं कहूंगा बुर्दबारी के साथ गिरफ्तारियां दी हैं। पीपुल्स पार्टी के वर्करों ने बुर्दबारियों के साथ गिरफ्तारियां दी हैं, हम सब ने बुर्दबारियों के साथ गिरफ्तारियां दी हैं। हमारे वारंट निकले हुए, हमने अपने मुल्क में आके गिरफ्तारियां दी हैं। हमें पता था हमारे साथ क्या शरण, हमने वॉलंटियरली गिरफ्तारियां दी हैं। यहां इस मुल्क में आपने तमाशा क्या मचाया हुआ है कि ये मैसेज दे दिया आपने कि अब इस मुल्क में डंडे का कानून चलेगा, बदमाशी का कानून चलेगा, गुंडागर्दी का कानून चलेगा। जो जितना बड़ा गुंडा होगा वो उतना ही बड़ा कामयाब, जितना ज्यादा मॉब इकट्ठा करना है बस, और कोई काम नहीं करना। कल को जितने भी माफियाज हैं वो भी ये काम करें, आप पैसे पे हायर कर ले 5-6 हजार आदमी या 2-4 हजार आदमी, और वो घर के बाहर खड़े कर दे, फिर इस मुल्क में जो तबाही फैलानी है फैला दे। जिस तरह का मैसेज देना है मैसेज दे दे। आपने ये मैसेज दिया, अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। हमारी अदालतों के पास सारे कवानीन मौजूद हैं, और वो जितने भी ऑडियोज थी, क्या यास्मीन राशिद की ऑडियो और आरिफ अलवी की ऑडियो किसी एक ने तरदीद की कि ये मेरी आवाज नहीं है? क्या आरिफ अलवी ने कहा कि ये मेरी आवाज नहीं है? क्या यास्मीन राशिद ने कहा ये मेरी आवाज नहीं कहा? और यास्मीन राशिद साहिबा उस ऑडियो में मान रही हैं कि हमारे कारकुनान पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, उसके बावजूद इस मुल्क का कानून साइलेंट है। कानून में हर चीज मौजूद है, लेकिन कानून पे जिन्होंने अमल दरामद कराना वो साइलेंट है। मैसेज क्या दिया आपने पूरे पाकिस्तान को? आज एक की हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत हो जाएगी। फिर मैं तो हर बार कहता हूं 5-6 हजार आदमी जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हर आदमी अपने घर के बाहर गुंडे जमा कर दे, बदमाश जमा कर दे, उनको हाथ में लाठियां दे दे। यहां लाठियां काफी जगहों पर हथियार भी आ जाएंगे, आए कोई माइका लाल लड़ने के लिए।
और फिर आपने केस प्रेसिडेंट यही बनाना है कि क्योंकि आपने इमरान खान को कुछ नहीं कहा तो अब आइंदा आप किसी को कुछ नहीं कहोगे। आपने पूरे मुल्क में मैसेज दे दिया कि अब कोई हर शख्स गिरफ्तारी अपनी मर्जी से देगा, और अगर आपने किसी ने गिरफ्तारी बचना है तो ज्यादा से ज्यादा गुंडे पाले, ज्यादा से ज्यादा बदमाश पाले, ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे पाले कि आपके हर गलत काम को वो सही साबित करते रहे। अजीबो गरीब हालात लगे हुए हैं। इस मुल्क में कानून का तमाशा बनाया जा रहा है। जस्टिस वक्कार सेठी मरूम, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जजमेंट मौजूद थी। जस्टिस वक्कार सेठी मरूम, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जजमेंट मौजूद थी कि केपीके बीआरटी की नैब और एफआईए इंटरोगेशन करे। इमरान खान की हुकूमत जिसकी टांगे कांप रही थी कि जी इसमें हम फंसेंगे, क्योंकि केपीके बीआरटी में केपीके के ब्यूरोक्रेट कह चुके हैं कि 7 अरब रुपए की सिर्फ किकबैक चली है, बाकी इन्वेस्टमेंट अलग हुई है। 7 अरब रुपए की किकबैक चली है, लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की बेंच थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की बेंच थी जिसने उसको स्टे ऑर्डर दे दिया, और वो स्टे ऑर्डर ये था कि जी इस पे एफआईए को मना कर दिया गया कि आप पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बीआरटी केस पे आप को स्टे ऑर्डर दिया जाता है, आप इसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं करेंगे। फिर वो स्टे एक्सटेंड होते रहे, वो स्टेज एक्सटेंड होते रहे। मैं चुप हूं, मैं तनकीद नहीं करूंगा। मैं इज्जत करता हूं तमाम जज साहिबान की, मैं जुडिशरी का एहतराम करता हूं, लेकिन एक सवाल या निशान तो बनता है कि पाकिस्तान में कितने बड़े करप्शन केसेस में किसने स्टे लिए आज तक, और किसको स्टे मिला है आज तक। सब पे मुकदमे चले, किसी ने स्टे नहीं लिए, और अगर जिसके हाथ साफ होंगे वो स्टे क्यों लेगा। अगर आज कोई मुल्क का इदारा किसी का दरवाजा खटखटाता है, किसी सरकारी इदारे का, किसी प्राइवेट शख्स का, जी हमें आप पर शक है कि आपने गलत काम किया, आपने करप्शन की है, आपने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, तो आप बोलेंगे जी आओ बिस्मिल्लाह आप इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करो। जो चोर होगा, जो डाकू होगा, जिसके वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका होगा, वो कहेगा जी नहीं मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करो, मैं अपनी तलाशी नहीं दे सकता। तो इमरान खान ने यह किया, परवेज खटक ने यह किया, केपीके की गवर्नमेंट ने यह किया। उन्होंने कहा हम तलाशी नहीं देंगे। वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस वक्कार सेठी साहब की जो जजमेंट थी उसके अगेंस्ट हमें स्टे दिया जाए, और उस वक्त बेंच में जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे, मौजूद जज साहब, उन्होंने स्टे दे दिया। हमारे लिए काबिल एहतराम है, मेरे लिए कम से कम काबिल एहतराम है तमाम जज साहबान। लेकिन ये सवाल या निशान तो बनता है कि जी आपने उसको स्टे दे दिया, लेकिन इस मुल्क में किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने कभी किसी करप्शन केस पे स्टे नहीं लिया। तो आपने एक डाकू, एक चोर, एक बेईमान को स्टे इस मुल्क में की अदालतों से मिले, स्टे मिले। और आज दिन तक मैं ओपन चैलेंज देता हूं, इमरान खान से लेकर किसी तर्जुमान से तक लेकर एक शख्स नहीं है पीटीआई का जिसने इसकी जस्टिफिकेशन दी हो कि हमने स्टे क्यों लिया। कोई एक शख्स नहीं है। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, एक शख्स आके टीवी पे बताए कि हमने इसलिए स्टे लिया, हमने इसलिए स्टे लिया क्योंकि हमारे हाथ साफ थे। हमने कहा फिर भी हम पर इंक्वायरी ना हो। कौन कहेगा जी, कौन कह सकता है। मेरा मोबाइल अगर यहां से गुम हो जाए, मैं बोलूं यार मिसाल के तौर पे यार आपने उठाया, तो आप बोलो यार तलाशी ले लो मेरी, यार मैंने नहीं उठाया। और अगर आपके जेब में होगा, आप बोलो यार मैं तलाशी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे तलाशी भाई? ये क्या मुल्क में दो कानून हमेशा चलते रहेंगे? लाडलों के लिए अलग कानून और जो लोग पसंद आए उनके लिए अलग कानून। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमेशा रियायत, और बाकी पार्टियों के लिए जूते और डंडे। हमेशा इस मुल्क में क्या इस तरह चलता रहेगा निजाम? एक पॉलिटिकल पार्टी को करप्शन अलाउ है, एक पॉलिटिकल पार्टी को तोशाखाना के डाके अलाउ है, एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉरेन फंडिंग में की बेईमानी अलाउ है, एक पॉलिटिकल पार्टी को
इसराइल और भारत से फंडिंग अलाउ है, एक पॉलिटिकल पार्टी को बीआरटी और मलम जबा जैसे डकैतियां अलाउ हैं, और उसके बावजूद कोई तलाशी के लिए जाए तो उनके लिए स्टे ऑर्डर अलाउ है, एडवांस में उनके लिए जमानतें अलाउ है, कोर्ट में वो पेशियां दे ना दे हर चीज उनको अलाउ है। तो ये कब तक ये दोगला कानून इस मुल्क में चलता रहेगा? कब तक एक मुल्क में दो निजाम चलते रहेंगे? और आप इसकी, मैं कहता हूं कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, कौन कौन इनको हमेशा इनके सहूलतकार बनते रहे हैं। आज साकिब निसार क्यों नहीं खुल के आके, जिस धरने से वो घूमता फिरता था, आके घूम फिरता, क्यों नहीं बताता कि जिसने उसको सादिक अमीन का टाइटल दिया था, उसको, इस जैसे चोर और बेईमान शख्स को सादिक और अमीन का टाइटल दिया था, वो कहां छुपा हुआ बैठा हुआ है? आज आके उसका दिफा टीवी पे आके क्यों नहीं करता? इस मुल्क के निजाम को तबाह किया गया, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये मुल्क है तो हम है। मैं ये बात 100 दफा कहता हूं, सियासी पार्टियां बात की बात है, सियासी जमातों की सेकेंडरी वैल्यू है। पहली बात है कि इस मुल्क में सियासी निजाम, इस मुल्क का निजाम और इस मुल्क का हर इदारे की तौकीर, वो इंपॉर्टेंट है। जो पोलराइजेशन इमरान खान ने इस मुल्क के साथ की है, और जिस तरीके से इमरान खान को, उस लाडले को जो हेल्प हर जगह से मिली है, ये पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा एक सवाल अदालत से पूछने का हक रखती है कि आपने हमारे अजीम कायद, 4 अप्रैल को उनकी बरसी आ रही है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल किया, शहीद भुट्टो मर्डर केस में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। क्यों नहीं तारीख मिलती उसकी? क्यों अदालतों के पास वक्त नहीं है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल किया गया, उसके बारे में जजमेंट देने के लिए? हमारे पास ना बंदूकें हैं, हमारे पास ना गुलेल है, हमारे पास ना लाठियां हैं, हमारे पास ना पेट्रोल बम है कि हम अदालतों को खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई माहौल बनाए, और ना कभी बनाएंगे। ना पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप मरते दम तक इस तरह का कोई स्टेप लेगी। लेकिन इंसाफ का तकाजे के लिए हम चिल्ला सकते हैं, हम अपीलें कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ का तकाजा पूरा क्यों नहीं होता? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का केस पिंडी हाई कोर्ट में चल रहा है। लास्ट हियरिंग में अदालत ने गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी। क्यों? सवाल है क्यों? अदालतों के पास इन मुकदमात के लिए वक्त नहीं है। इमरान खान के लिए फोन करके रात को 12 बजे अदालत खुल जाती है, लेकिन जिसने इस मुल्क को आइन दिया, जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत दी, उसके लिए वक्त नहीं है आपके पास। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जो नाइंसाफियों की दास्तान है पीपुल्स पार्टी के पास, क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कभी अदालतों में हमला किया? ये पूरे मुल्क की एक एक जमात के लिए मैसेज है, ये मुल्क के एक एक इदारे के लिए मैसेज है। जितनी शिकायतें हुई, जितनी ज्यादतियां पीपुल्स पार्टी के साथ हुई, जिस तरीके से पीपुल्स पार्टी को हमेशा दीवार से लगाने की कोशिशें की गई, सब कुव्वतों ने मिलकर पीपुल्स पार्टी के साथ ज्यादती की, लेकिन कभी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पोलराइजेशन की तरफ बढ़ी, कभी पीपुल्स पार्टी किसी इदारे के खिलाफ इस तरह की घटिया हरकतों की तरफ बढ़ी, कभी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी किसी इदारे पर हमले के लिए आगे बढ़ी, कभी इक्तदार की लालच में पीपुल्स पार्टी ने इस हद तक कभी गिरी जो इस मुल्क में सख्त हो रहा है? जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी पे यकीन किया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा इस मुल्क के हर इदारे को एक अहम पिलर समझते हुए, चाहे उसमें मीडिया हो, चाहे उसमें एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे उसमें जुडिशरी हो, चाहे उसमें जितने भी अहम इदारे हैं, उनको अहम पिलर समझते हुए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा उनका एहतराम किया है। अपनी शिकायतें जरूर की हैं, हमने ज़ियाउल हक से शिकायत की, उसके खिलाफ जदोजहद की, हमने मुशर्रफ से शिकायत की, हमने उसके खिलाफ जदोजहद की, हमने इफ्तिखार चौधरी से शिकायत की, उसकी बहाली के लिए तहरीक में भी हम आगे थे, जानों के नजराने पीपुल्स पार्टी के वर्कर्स ने दिए, और इफ्तिखार चौधरी से शिकायत भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की कि आपका रवैया गैर आईनी, गैर कानूनी है। हमने आमिरों के खिलाफ जदोजहद की, हमने किसी इदारे के खिलाफ कभी जदोजहद नहीं की, हमने किसी इदारे के खिलाफ
कभी कोई खुदा ना खास्ता कोई गिरी हुई हरकत नहीं की। यहां पे इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है और जो जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं वो मैसेज क्या दे रहे हैं, वो पैगाम क्या दे रहे हैं। इस सारी मेरी जो आज की डिस्कशन है सिर्फ दो मैसेज निकलते हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।